हे व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, हाउ यू डूइंग। सो पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया था। डेटाबेस के अंदर पासवर्ड स्टोर करना, पासवर्ड डिलीट करना या शो करना, ये सब हमने फंक्शनलिटीज़ देख ली थी। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना, मैं यहाँ पे हर बार इस फंक्शन को रन करूँगा यहीं पे। यूज़र को कुछ ना कुछ एंड पॉइंट पे मिलना चाहिए। ओके, तो हम आज दो फाइल बनाने वाले हैं। पहली होगी जो कि पूरे पासवर्ड मैनेजर की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगी, और एक होगी जो कि एंड यूज़र के लिए होगी। ओके, फाइनल आउटपुट जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा और जो कि पूरा पासवर्ड मैनेजर कंट्रोल करेगा। इसका मतलब क्या होगा, हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो आपको फाइल कहाँ पे बनानी है? ओके, तो आपको पासवर्ड मैनेजर वाले फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी होगी, अंडरस्कोर मेन्यू, क्योंकि ये बाहर में इसलिए बना रहा हूँ कि पूरे पासवर्ड मैनेजर की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगा। पासमैग अंडरस्कोर मेन्यू डॉट पाई, डेफिनेटली ये हमने बना ली। चलो, और यूज़र को बंद कर देते हैं। तो इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे सेव पासवर्ड, जो कि हमें फंक्शनलिटी बनानी है। सेव अंडरस्कोर पासवर्ड, सेव पासवर्ड। और हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा, हमें इस फंक्शन को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उन सबको यहाँ पे लेके आना है, कमेंट आउट करके यहाँ पेस्ट करना है, जिसे हम यहाँ पे देख सकें। सबसे पहले तो वेबसाइट, डेफिनेटली हमें एक वेबसाइट चाहिए। और वेबसाइट के अंदर हम एक इनपुट लेंगे यूज़र से, और इनपुट के अंदर होगा वेबसाइट दिस थिंग, कुछ इस तरीके का। ओके, और सही है, अभी के लिए तो स्लैश एन लगा देते हैं, लेकिन वो बाद में देख लेंगे। वेबसाइट के बाद में हम लेंगे यूज़र नेम, मेल, आई थिंक ईमेल, ईमेल इक्वल्स टू इनपुट ईमेल, डेफिनेटली पासवर्ड। क्या बात है, इतने कहते हैं यार। इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रोडक्शन वर्क के अंदर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। एज ए बिगनर करो ना, किसने मना किया है? अभिषेक अच्छा नहीं होता, तो मैं नहीं मानता क्योंकि बिगनर्स को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। ओके, बिगनर्स को परेशान नहीं करना चाहिए, करो आराम से यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। ओके, टाइप करना भी अच्छी बात है वैसे। डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने ये सब सेट कर लिया। अब चलो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे उस फंक्शन को। सो यहाँ से हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम यूज़र डॉट, कहाँ पर है वो, अंडरस्कोर DB मैनेजर, इंपोर्ट क्या क्या था उनके पास, स्टोर पासवर्ड, सॉरी स्टोर पासवर्ड, शो पासवर्ड्स नहीं था, शो डिटेल्स थी भाई, शो डिटेल्स, शो डिटेल्स। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है? आई थिंक ये थोड़ा सा डिटेल्स नहीं होना चाहिए, इसको एंट्रीज़ करते हैं, शो एंट्रीज़, जस्ट बिकॉज क्योंकि डेटाबेस से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एंट्रीज़ होती हैं। डिटेल्स तो यूज़र के लिए लग जाएगा ना थोड़ा सा। सो शो एंट्री स्टोर पासवर्ड, और क्या क्या हो सकता है? मैं स्टार कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता यहाँ पे स्टार। रिमूव, आई थिंक डिलीट, डिलीट पासवर्ड। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टोर पासवर्ड, और यहाँ पे हम सेंड कर देंगे यही कॉन्फ़िगरेशन, जिस वे के अंदर वो एक्सेप्ट करता है, हमें वही पैटर्न यहाँ पे सेंड करना होगा उनको। ओके, सो आई थिंक दैट्स परफेक्ट। या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वल इक्वल, फिर आप आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, लेकिन उनको अभी नहीं करना। अभी मेरे को इस फाइल को रन करना है फटाफट, और देखना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। लेट्स रन दिस। वैसे ही मैंने कर लिया था कोड, लेकिन मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ है ना, प्रॉब्लम आएगी मॉड्यूल, सर्कुलर मॉड्यूल्स के कारण। और वो प्रॉब्लम की होगी, हम इसको बाहर से रन कर रहे हैं। कहाँ से? इस पासवर्ड मैनेजर के इस यूज़र फोल्डर से बाहर से रन कर रहे हैं। तो ये फिर इसको भी रिलेटिव पाथ चाहिए, किसको? पासवर्ड मैनेजर को। इसको भी रिलेटिव पाथ चाहिए, किसका? इसके अकॉर्डिंग, इस फाइल के अकॉर्डिंग इसका रिलेटिव पाथ चाहिए इसको। मैं इसका रिलेटिव पाथ कॉपी करता हूँ, आई थिंक इसका नहीं होगा वो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। रिलेटिव पाथ किसका होता है भाई? इसका, आई थिंक इसका वर्क करना होगा। ऐसी भी कोई बात होती है? ओके, तो हमें जैसे कि यूज़र के अंदर है, तो इसी तरीके से वो दूसरी फाइल जो यूज़र के अंदर है, हमें उसका रिलेटिव पाथ देना होगा उसके साथ वाली फाइल के साथ। ओके, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है समझाना, मुझे भी नहीं पता। ओके, सो वेबसाइट का नाम दे दो FB, ईमेल एड्रेस fb@fb.com। ओके, पासवर्ड क्या होगा? सिक्योर पासवर्ड, यूज़र नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ट्विटर अकाउंट है मेरा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो अब हमें पता क्या चलेगा कि इसमें कुछ स्टोर हुआ भी हुआ है या नहीं हुआ।
तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था शो डिटेल्स करके या शो एंट्रीज करके, तो हम इसमें देख लेंगे बाद में। अभी फंक्शनलिटी बन गई, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है मेरे को, है ना। अब ऐसा ही थोड़ी बिल्कुल ऐसा ऐसे चलता रहेगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ एफ स्ट्रिंग्स का यहाँ पे इस्तेमाल करें, या फिर एफ स्ट्रिंग की जगह हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट, एंड यहाँ पे फिर हम एक वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। ओके, या एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। वेबसाइट, और यहाँ पे हम देंगे जो भी वेबसाइट का नाम आएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं आने वाला, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं देने वाले, एक टैब दे देते हैं। ओके, वेबसाइट के बाद में क्या है हमारे पास, ईमेल, ईमेल एंड अगेन टैब, इस बार दो ही लिए क्या, एक दो, एंड देन पासवर्ड, सी कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, एंड देन पासवर्ड के बाद में क्या है, यूज़र नेम, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। सो कुछ ऐसा मैं लिखना चाहता था, अब इसका इस्तेमाल क्या होगा वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अब आके लिख देंगे वेबसाइट, जिससे हमें ऊपर शो भी होता रहे कि कैसी चल रही है दुनिया। व्हाट इज दिस, या इस चीज़ को अब यहाँ पे कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोल सी दबा सकते हैं, उस लाइन के अंदर वो कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे ईमेल, आई थिंक यस ईमेल, देन पासवर्ड, पासवर्ड, देन यूज़र नेम। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि वो लास्ट के अंदर ब्रेक कर जाएगा, इसलिए तो मुझे वहाँ से इसको हटाना होगा। और वैसे ही यूज़र नेम वो डिस्क्रिप्शन होता भी काफ़ी बड़ा है, तो वो स्क्रीन में भी शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यूआरएल भी बड़ा होता है अभिषेक, होता है मुझे पता है, लेकिन मैं हटाऊंगा इसे। ओके, और यहाँ पे होगा यूआरएल। सो इसे हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल्ट दबाओ, जहाँ जहाँ पर भी क्लिक करना है, ऑल्ट दबाने के बाद में कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, परफेक्ट। ओके, आई थिंक दैट्स गुड। और अब इसे रन करके देखते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है। उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक स्लैश एन देना चाहता हूँ, जिससे थोड़ी सी वेबसाइट और भी अच्छी लगने लग जाए शायद, मे बी, आई डोंट नो, स्लैश एन, एंड या एक बार रन करते हैं, बाकी आप देख लेना। मैं इसे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा। ये रन क्यों नहीं हुआ, सेव पासवर्ड को कॉल करना होगा, सेव पासवर्ड, ओके प्लीज़ रन हो जाओ। ओके, वेबसाइट का नाम क्या होगा, एफ बी, ऊपर एफ बी लिखा हुआ आ गया, जिससे हमें ये कंफर्म भी हो रहा है कि हम क्या क्या टाइप कर रहे हैं। ये भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, यूज़र नेम भी आ गया, यूआरएल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन। ओके, अब मैंने डिस्क्रिप्शन इंक्लूड क्यों नहीं किया, इसके बाद शो क्या करेगा शो करके। ओके, इसके बाद शो करने लायक कुछ बचेगा नहीं, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और ये पासवर्ड अब हमारा सेव हो चुका है क्योंकि हमने सेव वाली फंक्शनलिटी पहले ही बना ली। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, शो एंट्रीज तो है ही, शो डिटेल्स, DETAILS, एम आई राइट, या, और यहीं पे हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे शो एंट्रीज। मैं उस फंक्शन को देखो, मैं यहाँ पे क्यों, मैं बताऊँगा आपको इसके बारे में कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। मैंने ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल क्यों किया, बल्कि ऊपर भी हो रहा है लेकिन ऊपर कुछ वर्क भी हो रहा है, यहाँ कोई मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे देखो एफ बी वगैरह ये सब ऐड हो गया, परफेक्ट। तब हम एक और फंक्शनलिटी बनाएंगे यहाँ पे, और वो होगी रिमूव पासवर्ड, जो कि हमने पहले से बना रखी है, लेकिन हमें एंड यूज़र को क्या दिखाना है उसके बारे में सोचना होगा ना, REMOVE, रिमूव अंडरस्कोर पासवर्ड। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं, अंडरस्कोर पाइथन का एक कन्वेंशन है, PEP8 के अंदर कहा जाता है कि यही बेस्ट मेथड होता है वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए या फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। जो भी आपकी मर्जी, आप जो चाहें कैमल केस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभिषेक, पहले बोलना चाहिए था। अब यहाँ पे हम शो एंट्रीज़ को कॉल करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए, किसी भी अकाउंट को डिलीट करने के लिए उसकी आईडी चाहिएगी। ओके, मतलब अगर मेरे को इस एंट्री को डिलीट करना है तो मेरे को इसकी आईडी चाहिएगी।
तो हम पहले कॉल कर देंगे इस फंक्शन को जैसे ही, जिससे हमें पता चल जाए यूज़र को कि कौन कौन सी आप डिलीट कर सकते हो। एंट्रीज, ई एंट्रीज, ओके ये हो गया सर, आप जा सकते हैं। या अब सबसे पहले हम पूछेंगे आईडी, तो DL ID, DL_ID इनपुट /n ID अकाउंट ID या फिर ID that you want to delete, wants to delete, okay, give it to me, I will delete that। हम ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो, ऑफ कोर्स हम ऐसा भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा स्टैटिक है, और हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स देंगे इस टाइप से, ओके, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा मैनेज करने में, वो डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हैं। फिर हम कंडीशन लगाएंगे, आर यू श्योर, हमें ये भी तो चेक करना होगा ना, तो यहाँ पे हम करेंगे warn_check, warn_check input, are you sure, are you sure, and yes/no हम ये देंगे, और यहाँ से पूछेंगे कि आप श्योर हैं। इफ warn_check इक्वल y, और warn_check इक्वल क्योंकि कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या इनपुट कर रहा है। अगर ये वाली की है तो आप डिलीट कर दो, डिलीट पासवर्ड कर दो, उसमें आईडी भेज दो, DEL ID, ओके, इससे डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा वो कुछ भी प्रिंट करता है तो आप कुछ भी मत करो और उसे बोल दो क्या, इसके अलावा एन की ज़रूरत नहीं, कुछ भी अगर गलती से कोई दूसरी की भी दब जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरी की हो तो हम बोलेंगे प्रोसेस कैंसिल, प्रोसेस कैंसिल सक्सेसफुली, FULLY सक्सेसफुली, ओके। और ये खुशी खबरी है इसलिए इसको प्लस पॉइंट देंगे, अभिषेक कोई भी सेंस नहीं है बात में, कोई बात नहीं, ओके। सक्सेसफुली डिलीटेड, सक्सेसफुली डिलीटेड, एक माइनस का साइन, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। एंड व्हाट डू आई नीड टू चेंज नाउ, रन करते हैं इसे और अभी पता चल जाएगा हमें और क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ओके कमेंट्री हो रही है, मतलब कुछ भी कर लो, ओके। देखो आई एम अ प्रोग्रामर, मैंने ये फंक्शनलिटी बना दी, कैसा लगता है 12th क्लास के बच्चे से ये बात सुनने में, मज़ा आता है। अच्छा चिढ़ा रहे हो, तुम्हें कोई शक है क्या इसमें, मैं स्लैशन कर रहा हूँ, देखते जा रहे हैं। तो आर यू श्योर, या ऑफ कोर्स श्योर, डिलीट करो इसे। ये क्या है भाई, रिस्टोर डिलीटेड, ओके, तो ये हमने पहले वाली हरकतें की होंगी कहीं ना कहीं, यहाँ पे कर रखी हैं। सर आप जा सकते हैं, हमारे पास वहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, ओके। आप सिर्फ डेटाबेस से काम कीजिए, यूज़र का काम मेन्यू पे छोड़ दीजिए। अगेन आइए, ID that you want to delete, ओके 4 वाली डिलीट कर दो, आर यू श्योर, यस, ओके। तो ये सक्सेसफुली डिलीट कर रहा है। सर आप और आप एक बार वापस से /n आ जाइए, परफेक्ट। और मैं क्या कह रहा था, डिलीट करने के बाद में भी एक बार शो कर दो, है ना, क्या क्या बचे, शायद करना चाहिए क्या, आई थिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए तो रहने देते हैं। ये भी फंक्शनलिटी हमारी बन गई। अब बात आती है कि यूज़र कैसे इनपुट देगा, ओके। यूज़र, चलो यहाँ, हाँ यूज़र तो यहाँ से इनपुट दे रहा है, इंटरेक्ट कैसे होगा, ओके, बार बार लूप ब्रेक हो रहा है। मैंने एक फ़ाइल बताई थी जो कि पूरे पासवर्ड मैनेजर की फंक्शनलिटी को कंट्रोल करेगा, वो ये वाली फ़ाइल है, ओके। सारी फंक्शनलिटीज़ हम यहाँ पे एंड पे लाके यहाँ रोक देंगे और यहाँ से सारी फंक्शनलिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। अब एक फ़ाइल होगी जो कि पासवर्ड मैनेजर से बाहर बनेगी, इससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, ये एंड फाइल होगी, ये कहते हैं एंड आउटपुट जिसे हम, ओके। पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड मैनेजर डॉट पाई,
या हम इसको रीनेम करते हैं यार, पास में क्लिप करते हैं, पास में क्लिप नहीं, इट हैक करते हैं, इट हैक। ओके, इस फाइल से हमारी सारी फाइल्स कंट्रोल होंगी। इट हैक के अंदर वापस से रीनेम करूँगा मैं, थोड़ा अच्छा सा नाम देना चाहता हूँ, ITHACK, इट हैक, इट हैक पासवर्ड मैनेजर, इट हैक पासवर्ड मैनेजर। कुछ भी मतलब इतना बड़ा नाम कौन रखता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे रख लेता हूँ। ओके, अब देखो वापस से प्रॉब्लम आएगी इंपोर्ट्स करने के अंदर, क्यों? क्योंकि हम फोल्डर से बाहर आ गए। इस बार हमें पूरा रिलेटिव पाथ इसके अकॉर्डिंग देना होगा, किसके अकॉर्डिंग? पासवर्ड मैनेजर के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पासवर्ड मैनेजर से इंपोर्ट करो, फ्रॉम, अरे यार जाओ ना, फ्रॉम पासवर्ड अंडरस्कोर मैनेजर डॉट यूज़र डॉट, आई थिंक नहीं, पासवर्ड मैनेजर में यूज़र नहीं था, पासवर्ड मैनेजर के बाहर ही था, पासवर्ड मेन्यू इंपोर्ट सेव पासवर्ड एंड रिमूव पासवर्ड एंड शो एंट्रीज। ओके, अब यहाँ से मैं ये फंक्शन हम यहाँ जितनी भी अगली बार जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो यहाँ से करेंगे। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आएगी अभी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल, ओके, अंडरस्कोर मेन पास, लेट्स रन दिस थिंग। मैंने इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है तो ये मेरे को रन करके दे रहा है, नो मॉड्यूल नेम्ड यूज़र। ओके, सो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमने अगर यहाँ पे इस तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट किया एंड जहाँ से आप रन कर रहे हो वहाँ से इसका रिलेटिव पाथ देना है, तो हमने सारे फंक्शन जहाँ से भी इंपोर्ट्स हो रहे हो उन सब के आगे पासवर्ड मैनेजर डॉट यूज़र लगाना हो। तो डॉट यूज़र हमने पहले लगा लिया था क्योंकि हम यूज़र्स के फोल्डर से बाहर थे। इस बार इससे भी हैं तो आई थिंक इसमें तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था क्या? ओके था, और इसके अंदर भी था। इस फाइल को हम रन करना चाहते हैं तो इस फाइल के अकॉर्डिंग हमारे मॉड्यूल्स को मैनेज होना ज़रूरी है। ओके, हमने ये क्या हरकतें की हैं, परफेक्ट, रन कर रहा है। ओके, अब हम एक मेन्यू बनाएंगे। ओके, वो मेन्यू भी हम यहीं बनाएंगे सबसे ऊपर ही ऊपर, और हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे मेन्यू, और मेन्यू के अंदर हम क्या दे सकते हैं, हम ट्रिपल कोट्स का लगाएंगे क्योंकि हम मल्टी लाइन्स प्रिंट करनी है, हमें मल्टी लाइन्स को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टोर पासवर्ड। ओके, सेकंड है शो एंट्रीज, या हाँ शो एंट्रीज सही है। थर्ड है डिलीट पासवर्ड, परफेक्ट। एक और बना देते हैं क्यू से एग्जिट, परफेक्ट। यहाँ पर आते हैं, और क्यू से एग्जिट क्यों बनाया मैं, क्योंकि बताऊँगा अभी। पहले हम करते हैं चॉइस, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे मेन्यू को भी, मेन्यू, और आपको एक कमाल की ट्रिक बताता हूँ इसमें। हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक इनपुट को ही, यहाँ से एक इनपुट ही रिटर्न कर देंगे, और ये रहा। तो जितनी बार ये कॉल होगा उतनी बार हमसे ये इनपुट लेगा। ओके, सो चूज़ इक्वल्स टू मेन्यू, आई थिंक। अब मेन्यू के अंदर इफ़ चूज़ इक्वल 1, लेकिन स्ट्रिंग वाला 1 क्योंकि वहाँ पे इनपुट है। ओके, तो हमें यहाँ पे करना है स्टोर पासवर्ड, नहीं सेव पासवर्ड। इस फंक्शन को कॉल कर दो। ओके, अगर यूज़र लेता है चूज़ इक्वल टू, तो क्या था, शो डिटेल्स, आई थिंक शो एंट्रीज। एंड अगर एक्चुअली यहाँ पे इफ एल्स लगाएंगे, एंड एल्स इफ चूज़ इक्वल 3, देन आप कर दो डिलीट एंट्री को कॉल। डिलीट पासवर्ड क्या था भाई, रिमूव था ना, रिमूव पासवर्ड, सिंपल। अब इस फंक्शन को यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे चल रहा है। मेन्यू वाई 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 वाई, ऐसा क्यों? MENU, मेन्यू, परफेक्ट। ओके, अब शो एंट्रीज करते हैं। तो हमारी पिछली वाली जो एंट्री थी वो ऐड हो गई। अब मैं बार बार इस फंक्शन को रन थोड़ी करूँगा, है ना। अब क्यों तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो कुछ भी डालूंगा एग्जिट कर ही रहा है। मैं चाहता हूँ ये बार बार यही चीज़ मेरे को वापस आता रहे और इनफाइनाइटली चलता रहे। तो उसके लिए हम लगा देंगे वाइल, मतलब बंद नहीं हो प्रोग्राम, वाइल ट्रू। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना आपने पासवर्ड सेव कर दिया और पासवर्ड मैनेजर बंद हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। वाइल ट्रू के अंदर लगा दो। अगर मैं इसके अलावा कुछ भी लिखता हूँ
तो एक चीज़ और, फॉर एन एग्जांपल एलिफ चूज इक्वल क्यू, या तो क्यू हो और चूज इक्वल क्यू हो, वही कैपिटल वाली बातें। एग्जिट कर दूँ, लेट्स रन दिस। मैं कहता हूँ कि डिलीट करो 5 को। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली श्योर, परफेक्ट। अब शो करो कंप्लीटली, मज़ेदार। अगर यहाँ पे मैं क्यू करता हूँ, बंद हो गया, ठीक है। आर करता हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर ये इन्फाइनाइटली चलता रहेगा, आप कुछ भी आलतू फालतू इनपुट दोगे तो इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑन अ सेफ साइट हम यहाँ पे पास भी कर देते हैं, एल्स पास, एक सेफ नोट के लिए, ओके। और आपको क्विट करना है तो यहाँ से क्विट कर सकते हो। आई थिंक ये फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में वैसे अपन को, है ना, फटाफट हमने बना दी। तो आज हमने यहाँ से इस फाइल से हम सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे जो भी पासवर्ड मेन्यू के अंदर होंगे, ओके। मेन्यू सिर्फ ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा यूआई को थोड़ा डिज़ाइन करें यूज़र के इनपुट वगैरह के लिए, इसलिए हमने मेन्यू को बनाया, तभी ये पासवर्ड मैनेजर की सभी फंक्शनलिटीज़ का यूज़ करेगा और इस फाइल को रन करने पर पासवर्ड मैनेजर चलेगा, ओके। ये मान लो ये आपकी आइकन है, ये जो पासवर्ड मैनेजर जो है ना, ये आइकन है। ब्रेव ब्राउज़र जब क्लिक करूँगा तो चलेगा। तो एक चीज़ और बता दूँ, ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, फायर फ्लेयर। मैं इसको गिटहब पे डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को डालना नहीं है, क्यों? हाँ वैसे डाल सकते हैं, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं डालना। आपको यहाँ मिल जाएगा ऐसे day4 करके, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा, आप यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हो। मैं वहाँ पे डालूंगा तो आप क्लोन कर लोगे। कई बार आप समझ नहीं पाते हो, उसको ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है, तो मतलब आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये वेबसाइट कुछ ज़्यादा ही मेहनत से बनाई हुई है, इसका सोर्स कोड देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, देखना चाहिए तुम्हें। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी मज़ेदार चीज़ों के साथ। शायद मज़ेदार तो क्या है, अभी तो मतलब स्ट्रक्चर बन गया अपना। अरे मैं भूल गया एक चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कर्ड ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिया, डेटाबेस भी बना लिया, तो ये कंप्लीट मतलब कि पासवर्ड मैनेजर का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। हुर्रे! अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है, हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना होगा कि आपके पासवर्ड इनक्रिप्टेड नहीं होंगे। तो उन सब का इंतज़ाम हम आगे वाली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। सो